हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो पिछली बार हमने जो वीडियो बनाई थी वो लूशो ग्रिड पे बनाई थी और बताया था कि किस तरह से हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को लूशो ग्रिड में फिल करेंगे और लूशो ग्रिड क्या होती है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें। आज हम लूशो ग्रिड में जो योग बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। योग जो लूशो ग्रिड में बनता है, पहले हम एक स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड बनाते हैं। फोर नाइन टू 357 816। तो इसमें तीन हॉरिजॉन्टल योग बनते हैं, तीन वर्टिकल योग बनेंगे और दो डायगोनल योग बनेंगे, 257 एंड 456। 5 8 सॉरी 4 5 और 6। तो चलते हैं पहले जो योग है इसके बारे में जानते हैं, जो कि है 2 5 और 8। तो 2 5 8 इसे एक राजयोग बोला जाता है। राजयोग इसलिए क्योंकि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमें जो है सुख देता है। इसे कहते हैं एरो ऑफ डिटर्मिनेशन। जिनके पास भी ये योग होता है वो लोग धैर्य वाले होते हैं। आई मीन पेशेंस होते हैं, पेशेंस बहुत होते हैं उनके अंदर। अपने गोल को लेकर फोकस होते हैं, सही अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी करते हैं। अपने गोल को अपने सामने से कभी नहीं हटने देते, इसलिए इसे एरो ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं। और क्योंकि ये राजयोग है तो जैसा कि मैंने बताया, इनको प्रॉपर्टी से रिलेटेड सुख मिलता है। अगला हमारा योग है 4 5 और 6 का। इसे भी राजयोग कहा जाता है। इसे एक और चीज, जिनके पास ये योग होता है, जिनकी भी रूसो ग्रिड में योग होगा, उनके बारे में बोला जाता है कि ये सफलता को नहीं ढूंढते, सफलता इनको ढूंढती। सॉरी। तो सफलता इनको ढूंढती है। ये लोग जो होते हैं, ये लोग केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं, कंपैशनेट पीपल होते हैं, दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। और इनकी इंट्यूशन पावर बहुत जोरदार होती है, बहुत जबरदस्त इंट्यूशन पावर के मालिक होते हैं ये वेल बिहेव्ड होते हैं, किसी से भी अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं। 4 5 6 जो राजयोग है वो धन, संपत्ति, पैसा, इन सब से रिलेटेड सुख देता है। अगला जो योग है, ये एक राजयोग नहीं है बट योग है। राजयोग दो ही है, 2 5 8 और 4 5 6। 3 5 7 जो अगला योग है उसे कहते हैं एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो 3 5 7 जो योग है, जिसे एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी भी बोलते हैं, ये लोग बाय डिफॉल्ट स्पिरिचुअल होते हैं। और इनको कभी कभी इमोशनल फूल भी बोला जाता है, क्योंकि अगर इनके पास कोई भी आए और थोड़ा सा चार आंसू बहा दे और इनसे कोई मदद मांगे, पैसे मांगे, तो ये लोग ना नहीं कर पाते हैं। इमोशनल फूल्स होते हैं बेसिकली। तो इनको बोला जाता है भाई अब किसी को भी ऐसा पैसा वगैरह देने से बचे। और हालांकि ये दिल के राजा होते हैं, कभी ग्रज नहीं पालते और किसी को भी माफ कर देते हैं, दिल के बड़े अच्छे होते हैं और स्पिरिचुअल लोग होते हैं। अगला जो योग है लूसो ग्रिड में, वो है 4 9 2। इसे एरो ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। बहुत शार्प माइंड होते हैं, इनकी लर्निंग स्किल बहुत अच्छी होती है, किसी को भी कोई भी चीजें अच्छे से समझा सकते हैं।
एनालिटिकल पीपल होते हैं, किसी भी चीज को एनालाइज करते हैं, यू नो इनके पास बहुत नॉलेज होती है, बहुत स्किल होते हैं। तो कभी कभी होता है कि ये अपनी स्किल्स की वजह से या अपने नॉलेज की वजह से कभी कभी इनमें घमंड आ जाता है, तो ये दूसरे को अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं और दूसरे को अपने से कमतर समझने लगते हैं या कम समझने लगते हैं। तो ये इनको ध्यान रखना चाहिए, ऐसा बिहेव इनको नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट जो योग है वो 951 एरो ऑफ विल पावर, और इसे कोई कोई न्यूमरोलॉजिस्ट या कई जगह बताया जाता है कि इसे सक्सेस का योग भी बोलते हैं। आप दुनिया में बहुत सारे कुछ 40 50 100 लोगों की लिस्ट उठाइए जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बिजनेसमैन हैं। उनमें से कम आपको 60 to 70% लोगों के पास ये योग मिलेगा, 951। ये लोग बॉर्न फाइटर होते हैं, कभी भी अपना जो विल पावर है वो लूज नहीं करते हैं, किसी भी परिस्थिति को फेस करते हैं। फाइटिंग स्किल इनकी बहुत अच्छी होती है कि ये हमेशा बाउंस बैक करते हैं, अगर इनको कोई नुकसान भी हो जाए तो ये फिर से उठ खड़े होते हैं और फिर से अपने काम में लग जाते हैं। आर्ग्यूमेंट करते हैं ये लोग, अपने विचारों को अच्छे से रखते हैं, इसीलिए जो इनको इनके अंदर जो इतनी क्वालिटीज हैं, इसलिए मैंने कहा कि इनको सक्सेस एरो ऑफ सक्सेस भी कहा जाता है इस योग को। अगला योग है 816 एरो ऑफ प्रॉस्पेरिटी। जी, इसको एरो ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिनको आप बहला फुसला नहीं सकते, ग्राउंडेड लोग होते हैं, और इनको आप बेवकूफ नहीं बना सकते, बातों में नहीं आते ये किसी। ये प्रैक्टिकल होते हैं बिल्कुल, इनका नेचर बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ही ज्यादा यू नो कहेंगे कि सुलझा हुआ भी होता है। बट ये कभी हवा में बातें नहीं करेंगे, इनके सामने आप हवा हवाई बातें करें, इनको वो हजम नहीं होती। ये बिजनेस में सक्सेस होते हैं। फिजिकल वर्क इनके लिए बहुत अच्छा होता है, अगर ये फिजिकल वर्क करें तो इनको अपने कई सारे पॉजिटिव चेंज इनको बॉडी में और अपनी लाइफ में भी देखने को मिलते हैं। इनमें एक चीज है कि ये दूसरे की फीलिंग्स की कद्र नहीं करते हैं। ये सीधे सीधे बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसको बोलेंगे, सीधा सीधा बोलते हैं, और सामने वाले को कैसा भी लगे इसके बारे में सोचे बिना ये इन्हें जो बोलना है वो ये बोल देते हैं। तो इनको हमें सजेशन देनी चाहिए कि भाई सामने वाले की भी फीलिंग समझने की कोशिश करें और उसके बाद ही बोलें। और इनका जीवन ज्यादातर इनके पास जीवन की हर खुशी होती है, अब बशर्ते एक कंडीशन है कि इनके जो नंबर से 816 से बैलेंस होने चाहिए। अब अगला योग है 438, इसे एरो ऑफ प्लानिंग भी कहते हैं। इन लोगों के लिए कहा जाता है कि ये अच्छे पॉलिटिशियन हो सकते हैं, इन्हें पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए। इनका पॉलिटिक्स में करियर ऑसम होता है, बहुत अच्छा करियर होता है इनका पॉलिटिक्स में अगर जाए तो। प्लानिंग इनकी बहुत अच्छी होती है, रियली गुड प्लानिंग। ये थोड़ा बहुत जिसे बोलेंगे कि झोल झाल भी कर सकते हैं, तो ये झोल झाल भी कर सकते हैं कुछ गड़बड़ अपने फायदे के लिए। अपना काम निकालवाने में ये बहुत ही माहिर होते हैं और बहुत चालाक भी होते हैं। तो ये 438 वालों का जो एरो ऑफ प्लानिंग वाले लोग हैं, उनका योग है। अगला जो आठवां योग है हमारा वो है 276 का, इसे एरो ऑफ एक्शन भी बोलते हैं। ये लोग एक्शन में बिलीव करते हैं, कोई भी काम को बस कर देंगे, कई बार बिना सोचे, सोचते हैं बाद में, पहले कर देते हैं बाद में सोचेंगे। इनके साथ ये प्लान है, ये प्रॉब्लम होती है। एग्जीक्यूशन इनके लिए इम्पोर्टेंट है, रिजल्ट या पहले सोचना वो काम ये नहीं, उस पर इतना ध्यान नहीं देते। अब इन्हें अपने काम में बिजी रहना अच्छा लगता है। ये बॉर्न स्पोर्ट्समैन होते हैं, इन्हें स्पोर्ट्स में बहुत रुचि होती है। ठीक है, इसलिए ये क्रिकेट या जिम, योगा, जो भी ये फिजिकल एक्टिविटीज है, इन सब में अगर करियर भी बनाए तो भी इनके लिए बहुत अच्छा होता है।
और ये जितना फिजिकल एक्टिव रहेंगे, इनके जीवन में उतने उतने ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस इनको देखने को मिलेंगे। तो ये योगा थे जो हमारी लोशो ग्रिड में पाए जाते हैं। इन योग आप अपनी लोशो ग्रिड बनाइए, मेरे और पिछले वीडियो देखिए जिसमें मैंने लोशो ग्रिड और बनाना, उसमें नंबर कैसे एंटर करते हैं, इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग अपनी लोशो ग्रिड बनाइए और चेक करिए कि आपके पास कौन से योग हैं। और अगर आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप उसमें मुझे कॉल कर सकते हैं। आपके अगर आपको कोई न्यूमरोलॉजी सीखना हो या कंसल्टेशन लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय।